नमस्कार जी। आप सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे छोटे से चैनल पर। चैनल अभी बहुत छोटा सा है, इनिशियली स्टेज पे है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम अपने चैनल का स्टैंडर्ड जो है वो मेयार जो है वो बराबर रखें, उसको कायम रखें और उससे कुछ आपको सीखने के लिए मिले। सिर्फ आपको नहीं, हमें भी कुछ सीखने के लिए मिले। तो शुरू करते हैं जी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कुछ चैनल है जी जो पहले आजकल के यूट्यूबर जो चल रहे हैं, जो मेरे लिए आप हिसाब से आपको देखने चाहिए। एक ये हिंदी जसवाल नाम का है, कनाडा में है। इसने अभी अभी अपना चैनल शुरू किया है और रेडियो भी चैनल शुरू किया है। बहुत अच्छा कंटेंट लेके आता है, बहुत अच्छी जानकारियाँ देता है, लॉजिक से देता है। बहुत संघर्ष करता है हर किस काम के लिए। कभी कभी थोड़ा अग्रेसिव सा हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि जब वो आदमी जब सच बोल रहा, दिल से बोल रहा, तो कोई सुने नहीं उसको, तो उसको कभी कभी थोड़ा सा वो ऐसा इरीटेट सा हो जाता है। लेकिन आदमी एकदम बढ़िया है, इसके विचार आपको ज़रूर सुनने चाहिए। और दूसरे हमारे भाई साहब हैं जो साबी, वही साबी चैनल से हैं। ये स्पेन में है। बहुत मुश्किल से संघर्ष करके 6 महीने के आसपास ये सहारा रेगिस्तान से होते हुए वहाँ पे पहुँचे हैं 15-20 साल पहले। अभी वेल सेटल हो चुके हैं। शायद 4 या 5 अपने होटल हैं इनके। अब ये लोग घूमते फिरते हैं और लोगों को अच्छी शिक्षा, मार्गदर्शन, फॉरेन कंट्री के वीज़ाज़ के बारे में और वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में, वहाँ के पेपर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं, बात करते हैं। और अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। इनका कंटेंट भी आपको देखना चाहिए, बहुत ही बढ़िया आदमी है। और जी ये हैं हमारे पेंडू ऑस्ट्रेलिया वाले भाई मिंटू बराड़ जी। ये भी काफ़ी देर से ऑस्ट्रेलिया में अभी वेल सेटल हो चुके हैं। एक अच्छे एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करने वाले और समाज सुधारक, सोशल वर्कर। बहुत सारी ऑस्ट्रेलिया के समाज को इनकी देन है। यहाँ से तो ये जल्दी शादी के बाद शायद थोड़ी देर बाद ही चले गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाके इन्होंने वहाँ की समाज को जितना इन्होंने लिया उससे कहीं बढ़कर देने की कोशिश की है। खाली ऑस्ट्रेलिया के समाज को नहीं, हमें भी, हमारे जो स्टूडेंट वहाँ पे गए थे, जब 2008 में ऐसा कुछ, 8 में या 12 में, 8 में शायद स्टूडेंटों पे हमला हुआ था, उसके बारे में बहुत विस्तार से इन्होंने बताया था कि ये क्यों हो रहे हैं, ये हमारी वजह से हो रहे हैं या क्या क्या नहीं है। आप इनका वो वाला भी एपिसोड देख सकते हैं। इन्होंने बहुत किताबें भी लिखी हुई हैं, बहुत बहुत अच्छी जानकारियाँ खेती के ऊपर, वहाँ की सोशल लाइफ के ऊपर की हुई है। तो इनको भी आप देख सकते हैं। और एक हमारा भाई है, वो ये रहा जी, पेंडू कनेडियन है। ये भी एकदम यूनिक, जो जैसा दिखता है वही है, कुछ ऐसा ओवर एक्टिंग कुछ नहीं करता। जैसा है बिंदास परना बांध के वो ऐसे ही बैठा होता है और ऐसे ही सब कुछ बोलता जाता है जो उसके दिल में है, और रियलिटी बोलता है। ऐसा नहीं कि वो टाइम पास नहीं करता। आपको भी मालूम है वहाँ के वाले लोग तो बहुत बिजी होते हैं। इतनी बिजी लाइफ में फिर भी लोगों के साथ इतना सरकप्ती करना भी कोई आसान बात नहीं है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें ट्रकों के रिलेटेड, वहाँ के सोशल लाइफ के रिलेटेड, फैमिलीज़ के रिलेटेड, हर तरह से आदमी को गाइड करता है और हर तरह से आदमी की हेल्प करता है। और ये सभी ऐसे हैं कि ये नहीं है कि दूसरों से मांगते रहते हैं
सब अच्छे वेल सेटल्ड आदमी हैं। कुछ इनको जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको ऐसे कंटेंट देखने चाहिए जिनका कि कुछ फ़ायदा हो। वैसे तो लॉकडाउन में हालत ये है कि हम फ्री बैठते हैं तो हमारा ख्याल जो है वो कभी नेटफ्लिक्स तो कभी ये ऐसा ही इधर उधर के सीरियलों में। और यूट्यूबर्स भी इतने इतने घटिया किस्म के हैं कि वो लोग बस देख के हम लोग अपना समय और लाइफ भी बर्बाद कर रहे हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। ऐसे ही कुछ लिखते एक आई है सामने मेरे कि एक आदमी ने बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत विचारशील हो गया, विचारवान हो गया, बड़े बड़ों के साथ तर्क से के साथ बात करने में वो माहिर हो गया, ऐसा जैसा कि ज्ञानी हो जाते हैं, अक्षरी ज्ञानी हो गया। तो लेकिन अंदर से तो आदमी हर एक को मालूम पड़ता है कि मैं क्या हूँ। अब अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कोई चाहे कुछ मुझे जाने चाहे ना माने, लेकिन मेरा अंदर क्या है मुझे मालूम है कि मैं किस लेवल का हूँ, कहाँ तक पहुँचा हूँ अभी। तो उसको भी पता था कि मैं अभी पूर्ण नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ अधूरा है मुझ में। तो वो किसी गुरु की तलाश में चल पड़ा। बहुत दिनों तक गुरु को ढूंढता रहा किसी को। आखिर में एक मिला। कहते हैं तलाश करने से तो भगवान भी मिल जाता है, लेकिन हमारी तलाश भी यूट्यूब सर्च की तरह ही हो गई है। 2-4 बटन दबाए, अगर आ गया मिल गया ठीक है, नहीं है तो जो आ गया सो ही सही। तो वो गुरुजी उसको बोले कि तुम जो सीख चुके हो, जो पढ़े हो, जो तुम सीख चुके हो, जो पढ़े हो, वो मुझे बताओ कि तुम अब तक क्या पढ़ चुके हो, क्या सीख चुके हो। तो वो गुरुजी बोले कि तुम लिख के लेकर आओ। वो एक उस 1000 पेज का किताब लेकर 1000 पेज की कॉपी लेकर बनाकर वो आ गया। तो जी गुरुजी ने देखा तो उसने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना कौन पढ़ेगा इसको, थोड़ा कम करके लेके आओ, पढ़ने भी बस आसानी हो, मुझे भी समझ में आ जाएगा तुम क्या जानते हो। उसने कम करके 500 कर दिया। गुरुजी बोले नहीं अभी भी ज़्यादा है, 100 पे आ गया, 10 पे आ गया, 5 पे आ गया, 1 पेज पे आ गया। फिर भी गुरुजी बोले नहीं ज़्यादा है। फिर उसका माथा ठनका कि बात तो कुछ और हो रही है। फिर वो खाली पेज लेके चला गया, खाली एक कागज़ लेके चला गया और गुरुजी से बोला कि यही हूँ मैं, आप जो लिखना चाहते हैं, जो लिखवाना चाहते हैं, जो मुझे बनाना चाहते हैं मुझे बना दो, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं आता। फिर गुरु ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर तो हमने किसी से सीखना है तो हमें पहले ये मानकर चलना पड़ेगा कि हमें कुछ नहीं आता। मानने का मतलब ये नहीं कि आप बुद्धू बन जाते हैं कि मैं ऐसी बातों के लिए ये ईगो हर्ट करने वाली बात नहीं होती है। आपको अपने गुरु के प्रति अपना सम्मान दिखाना ही पड़ेगा कि मैं नहीं जानता, जो आप जानते हैं तो आप मुझे सिखाओ। अगर आप पहले ही बोलोगे कि मैं बहुत ये जानता हूँ वो जानता हूँ तो गुरु तो बोल देगा फिर भी अच्छा ठीक है भैया, अगर तुम सब जानते हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसा ही कुछ दुर्दशा हमारी स्कूलों की होने वाली है लगता है। 9th क्लास के पेपर जो एग्ज़ाम है वो स्कूल वाले लेते हैं, उन्होंने पास कर दिया बच्चे को, वो बच्चे पास हो गए खुशी से, बस ठीक है सब कुछ हो गया, पढ़ना नहीं पड़ा।
10वीं वाले बोर्ड के होते थे, थोड़ा टफ एग्ज़ाम था, कंपटीशन होता था, पढ़ते थे ट्यूशनें वगैरह ये वो, रात भर पढ़ते थे, ये वो करते थे, कुछ भी करके फिर भी 70-80% पास हो जाते थे। अब वो भी ये लोगों ने वैसे ही पास कर दिया उनको। अब आ गए हैं +1 वाले। +1 भी आपको मालूम ही है कि वो भी स्कूल का एग्ज़ाम है, वो लोग पास कर देंगे, वो भी हो गया। +2 भी अभी चल गया, आ गया, सरकार ने कह दिया कि बस पास हैं सब लोग, तो बच्चे खुश हैं कि अच्छा हो गया, पास हैं तो और क्या चाहिए। बच्चे जो हैं वो इसी खुशी में हैं कि अभी हमने एग्ज़ाम नहीं दिया, पास हो गए, तो और क्या चाहिए हमें। तो देखिए जी, अगर एक क्लास भी बच्चे की मिस हो जाती है तो वो बोलता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो पीछे पड़ गया, जो आज टीचर ने मुझे पढ़ाया वो कल नहीं पढ़ाएगा, मैं कहाँ से पढ़ूँगा, वो क्या करूँगा मैं वो। और अगर उसमें से 3-3 साल, 2-2, 3-3 साल ही गायब हो गए तो आप सोचिए कि वो बच्चों का भविष्य क्या होएगा। अभी हमारा और सरकार का क्या रोल है। अभी हर एक छोटे छोटे गांव में भी एक हमारे +2 का स्कूल है, तो कम से कम भी इसमें 25-30 कमरे हैं। अगर ये लोग चाहते तो 10-10, 20-20 का बैच रोटेट बाई एक दिन उनको दे के ये भी चला सकते थे। अगर दूसरे सब कुछ खुल सकते हैं, शराब की दुकानें खुल सकती हैं, सब्जी की दुकानें खुल सकती हैं, दूध की दुकानें खुल सकती हैं, बहुत सारी और भी ज़रूरी हैं, वो भी सब कुछ खुल सकता है, तो क्या स्कूल ज़रूरी नहीं था। ऑनलाइन पढ़ाई का क्या सबको मालूम ही है, ऑनलाइन बच्चे नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ सकते, कभी भी नहीं पढ़ेंगे। जो फिजिकल क्लास है वो उसका मुकाबला ऑनलाइन कभी भी नहीं ले सकती। हाँ, वो लोगों ने ऐसा बनाया हुआ कि चलो अभी बैठे बैठे पैसे तो उनको पूरे मिल रहे हैं, उनका काम भी चल रहा है, स्कूल वालों का भी, तो वो लोग बस चला रहे हैं अपना। लेकिन जो हमारा, आप ही सोचिए कि जो भविष्य ये जो आने वाला है, ये 2-2, 3-3 साल बिना एग्ज़ाम्स के जो बच्चे पढ़ के बाहर निकलेंगे, तो +2 के बाद अगर उनको कोई कहे कि नॉन मेडिकल और मेडिकल रख लो, इंजीनियरिंग कर लो, IIT कर लो, ETT कर लो, आप समझ सकते हैं कि क्या होएगा उनका। हमें भी खुद सोचना पड़ेगा, सिर्फ सरकारों के ऊपर डाल के कि उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इस तरह से नहीं चलेगा। सरकारें तो हमें यूज़ कर रही हैं, वो तो अपना काम बहुत ही बाखूबी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बल्कि अच्छे से भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सुन ही लिया आपने, बैंकों में 17-18 में 40,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ, और 19-20 में 51,000 का हुआ, और अभी 20-21 में 1,52,000 करोड़ का फ्रॉड जो है वो बैंकों के साथ हो चुका है। अच्छी तरक्की हो रही है इस मामले में भी। तो वो राजनेता लोग तो वो तो चल रहा है, उनका सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, क्योंकि आप लोगों को मालूम है अभी तो किसी का नाम भी ले तो वो बोलते हैं कि वो देशद्रोह हो गया। इन्होंने तो देशद्रोह का ही नाम ही ख़राब कर दिया वो उस चीज़ का। तो चलिए, मैं इस बात में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, गलती वैसे हमारी है, हमें फिर इलेक्शन आने वाले हैं, हमें खुद सोचना चाहिए, हमारी भलाई के लिए कौन सोचता है, कौन कुछ कर सकता है, उसको वोट दो। हम सुधरेंगे, हम समझेंगे। अगर एक एक दारू की बोतल के ऊपर नहीं बिकेंगे, 1,000-2,000 के ऊपर नहीं बिकेंगे, तो हमारा समाज सुधर सकता है।
हम अपने बच्चों को ही इस दलदल में धकेल रहे हैं। हमें कब समझ आएगी इस बात की। और इन चैनलों में साथ ही एक प्राइम एशिया का नाम भी बहुत ही बड़े पैमाने पर लोग देखते हैं उसको, और बिल्कुल निरपेक्ष खबरें वो देते हैं। टैना साहब, पन्नू साहब, संधा वालिया साहब, भाट साहब, कालों साहब, मनदीप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को अच्छी सेध दे रहे हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए, ऐसे चैनल्स का साथ देना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको और बढ़ाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देनी चाहिए, तो ही हमारा समाज कुछ कर सकता है। ये हम किसी के लिए नहीं कर रहे कि हम उनके लिए कर रहे हैं, ये हम अपने ही भविष्य के लिए, अपने लिए ही कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, वो तो अमेरिका कनाडा में बैठे हुए हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। लेकिन वो जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो रात भर से भी जितना हम सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा हार्ड वर्क कर करके वो लोग खबरें निकाल के और पेश करते हैं उनको, और एकदम निरपेक्ष तरीके से बात करते हैं। तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए, ऐसे चैनल्स देखने चाहिए। ये घटिया टॉपिक के चैनल्स को बंद करो, अच्छा कुछ देखो। मजबूरी है, कोविड के दौरान बैठना तो पड़ता ही है, देखना तो पड़ता है। समय कम दो इन चीज़ों को, पहले दो, अगर दो तो थोड़ा थोड़ा दो, वो भी जो ज़रूरी चैनल जो कुछ आपको सिखा सकते हैं उनके ऊपर ध्यान दो, अपना समय ज़ाया नहीं करो। और मैं भी आपका और ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करता, इसके साथ ही हमें विदा दीजिए, और कृपया हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। आपसे वादा करते हैं कि हम अपने चैनल पे कोई भी घटिया किस्म का कंटेंट सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं डालेंगे। समाज को अच्छी सेध देने की ही कोशिश करेंगे, ताकि हम भी उसी दायरे में रहें। इसके लिए आपकी ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। कायनात भूलिएगा नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।